अगर आप आज भी पैसों की चिंता में डूबे हुए हैं, अगर हर महीने के आखिरी दिनों में आप कैलकुलेटर लेकर बैठते हो और सोचते हो अब अगला ईएमआई कैसे जाएगा, तो रुकिए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग डाउनलोड है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके पैसे को खींचकर आपके जीवन में ला सकती है। और यह कोई कहानी नहीं, ये वही साइंस है जिसे बॉब प्रोटर ने पूरी दुनिया को सिखाया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ सोचने से नहीं, महसूस करके, वाइब्रेट करके, अट्रैक्ट करके जीना होता है। वन बॉब प्रोटर कौन थे? बॉब प्रोटर ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक क्रांति थी। थॉट रेवोल्यूशन, जिसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया। उन्होंने दुनिया को एक सिंपल लेकिन चमत्कारी ट्रुथ सिखाया। रिच बनने के लिए सबसे पहले रिच सोचना पड़ता है। अब सुनो ध्यान से, हम सब ने बचपन से यही सीखा है कि यह ज्यादा मेहनत करो, पैसा कमाना मुश्किल है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या फिर संतोषी, सदा सुखी। पर बॉब प्रॉक्टर ने कहा, पैसा मेहनत से नहीं विचारों से आता है। उन्होंने एक लाइन बोली जो पूरी दुनिया में वायरल हो गई, इफ यू कैन होल्ड इट इन योर हेड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। मतलब अगर आप किसी चीज को अपने दिमाग में पकड़ सकते हो, क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हो, तो वह चीज आपके हाथों में भी आ सकती है। ये कोई फिलॉसफी नहीं थी, ये उनका खुद का जिया हुआ अनुभव था। बॉब एक आम इंसान थे, एक बहुत ही सिंपल स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से थे। कभी फायर डिपार्टमेंट में काम करते थे और 25 साल की उम्र तक उनकी इनकम लगभग जीरो थी। उनका सेल्फ वर्थ शैटर्ड था। बचपन में लोगों ने उन्हें बताया, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू पढ़ाई में वीक है, तेरे अंदर कुछ खास नहीं है। लेकिन एक दिन उनके हाथ लगी एक किताब, थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की। वो टाइमलेस किताब जिसने करोड़ों लोगों को मिलेनियर माइंडसेट दिया। बॉब ने उस किताब को पढ़ा और फिर उसने उन्हें पढ़ डाला। उन्होंने उसमें बताए गए यूनिवर्सल लॉज जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, इन सबको समझा, अपनाया और इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने खुद से एक्सपेरिमेंट शुरू किया, विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग, ग्रेटिट्यूड और माइंडसेट शिफ्ट। उन्होंने अपने आप को मानसिक रूप से समृद्ध बनाना शुरू किया और यूनिवर्स ने उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बना दिया। उन्होंने धीरे धीरे एक साफ सफाई का व्यवसाय शुरू किया। कुछ ही समय में उनकी इनकम $1 करोड़ से ऊपर पहुंच गई और फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन इस एक मिशन को समर्पित कर दिया, दुनिया को यह सिखाना कि सक्सेस किसी खास इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है। सक्सेस एक साइंस है और हर इंसान उसे सीख सकता है। बॉब ने अपने सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में और अपने हर इंटरव्यू में यही कहा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपके बैंक अकाउंट की हालत नहीं, वो सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम की रिफ्लेक्शन है। वो कहते थे, पुअर थिंकिंग क्रिएट्स पुअर रिजल्ट्स, वेल्थी थिंकिंग क्रिएट्स वेल्थी लाइफ। और इसी बिलीफ ने उन्हें बनाया दुनिया के सबसे पावरफुल मोटिवेशनल टीचर्स में से एक। उनकी लाइफ का एक सबसे बड़ा मंत्र था, चेंज योर पैराडाइम, चेंज योर लाइफ। यानी अगर आप अपनी सोच, अपनी डीप प्रोग्रामिंग, अपनी सबकॉन्शियस बिलीफ बदल देते हो तो आपका भाग्य, आपका पैसा, आपकी रियलिटी सब बदल जाती है। बॉब प्रॉक्टर कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थे। उन्होंने अपनी लाइफ को एक ओपन लैब बना दिया जहां उन्होंने लॉज ऑफ यूनिवर्स को प्रैक्टिकली अप्लाई किया और फिर अपनी पूरी लाइफ उस नॉलेज को दुनिया तक पहुंचाने में लगा दी। वो कहते थे, यू डोंट नीड टू वर्क हार्डर, यू नीड टू थिंक बेटर। और यही कारण है कि आज उनके जाने के बाद भी उनकी टीचिंग्स, उनकी बुक्स और उनका एनर्जी फील्ड दुनिया के हर कोने में लोगों को उठा रहा है, उन्हें वेल्थ कॉन्शियसनेस दे रहा है। तो अगर आप भी पैसे की चिंता से मुक्त होना चाहते हो, अगर आप भी पैसा सिर्फ कमाना नहीं, अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको बॉब प्रॉक्टर की यह बात हमेशा याद रखनी होगी, योर थॉट्स बिकम थिंग्स, सो थिंक रिच, एक्ट रिच, फील रिच एंड यू लिव रिच। अब आप तैयार हो उस जर्नी के लिए जहां पैसा आपकी मेहनत का रिवॉर्ड नहीं, आपकी वाइब्रेशन का मैग्नेट बन जाएगा। टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मनी, द अल्टीमेट इनर साइंस। बॉब प्रोटर बार बार कहते थे, मनी एक फ्रीक्वेंसी है, इट इज एनर्जी, एंड इफ यू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेल्थ, इट हैज नो चॉइस बट टू कम टू यू। अब इसे सिर्फ एक सुंदर कोट की तरह मत देखो, इसे अपने दिमाग की जड़ में बैठा लो। पैसा कोई डेड पेपर नहीं है, यह एक लिविंग एनर्जी है जो हर दिन, हर पल आपकी तरफ या तो आकर्षित हो रही है या दूर जा रही है। हमारा हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक एनर्जी सिग्नल है जो यूनिवर्स को ब्रॉडकास्ट करता है
और जो सिग्नल स्ट्रांगेस्ट होता है वही रियलिटी बनकर लौटता है। अब जरा ठहर कर सोचिए, अगर आप दिन भर सोचते रहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से आएगा इतना पैसा, मुझे तो कभी अमीर बनने का चांस ही नहीं मिलेगा, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्कैरसिटी की फ्रीक्वेंसी पर रिप्रोग्राम कर रहे हो। आप बार बार यह वाइब्रेशन भेज रहे हो कि मैं नहीं हूं, और यूनिवर्स कहता है तथास्तु, लेट इट बी सो, यही तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। लेकिन बॉब प्रोकर कहते थे, अगर आप अपनी सोच बदलते हो, अगर आप अपनी भावनाओं को एलिवेट करते हो, तो आपकी वाइब्रेशन बदलती है। जब आप सोचते हो यूनिवर्स अब्यूंडेंट है, मैं एक मनी मैग्नेट हूं, पैसा मेरी तरफ खींच रहा है, एफर्टलेस, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को स्कैरसिटी से अबंडेंस में शिफ्ट करते हो। अब ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये प्योर न्यूरो एनर्जेटिक साइंस है, क्योंकि न्यूरो साइंस ने यह साबित किया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर आप जेन्युइनली इमेजिन करते हो कि आपके पास पैसा है, आप फील करते हो कि वह आपके हाथों में है, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार रियलिटी को शेप करता है। बॉब कहते हैं, यू डोंट गेट रिच बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स, यू गेट रिच बाय डूइंग थिंग्स इन अ सर्टेन वे। और वो सुनिश्चित तरीका क्या है? वो है ग्रेटिट्यूड, फीलिंग, अलाइनमेंट, विजुअलाइजेशन और बिलीफ का कॉम्बिनेशन। अब इसे एक फ्रीक्वेंसी की तरह समझो, जैसे रेडियो की ट्यूनिंग होती है, FM 99.3 लगाओ तो वही चैनल बजेगा। ठीक वैसे ही जब आप स्कैरसिटी वाले थॉट से ट्यून्ड होते हो, तो आपकी रियलिटी भी स्कैरसिटी वाली ही बनती है। लेकिन जब आप अबंडेंस में शिफ्ट करते हो, ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो, हर चीज के लिए थैंक यू बोलते हो और रिच लाइफ को फील करते हो, तो आप FM 111.1 पर जाते हो, जहां पैसा आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाता है। अब एक गहरा सवाल, क्या आप वाकई पैसा चाहते हो या आप उसकी कमी से डरते हो? क्योंकि बहुत से लोग पैसा अट्रैक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर डीप बिलीफ होता है कि पैसा बुरा है। अमीर लोग सेल्फिश होते हैं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, और यही बिलीव्स आपकी फ्रीक्वेंसी को सेबोटार्ज करते हैं। बॉब प्रॉकर ने इस इनर ब्लॉक को पैराडाइम कहा। पैराडाइम मतलब आपके सबकॉन्शियस में बसा पुराना प्रोग्राम जो आपके कॉन्शियस डिजायर को पीछे खींचता है। अगर आप कॉन्शियसली पैसा चाहते हो, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है पैसा मुश्किल से आता है, मेरे नसीब में नहीं, जितना है उतना काफी है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जो आप कॉन्शियसली मांग रहे हो, सबकॉन्शियस उसी को रिजेक्ट कर रहा है। तो अब क्या करें? स्टेप 1, स्कैरसिटी वाले बिलीव्स को पहचानो। स्टेप 2, उन्हें ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से रिप्लेस करो। स्टेप 3, हर दिन बार बार रिच लाइफ को फील करो। स्टेप 4, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, आउटकम के पीछे मत भागो। स्टेप 5, इंस्पायर्ड एक्शन। लो एक्शन जो एक्साइटमेंट से आता है, डर से नहीं, याद रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आप ना सिर्फ सोचते हो बल्कि महसूस करते हो, वाइब्रेट करते हो और ट्रस्ट करते हो। बॉब प्रॉक्टर ने सिखाया, फेथ एंड फियर बोथ डिमांड यू टू बिलीव इन समथिंग यू कैन नॉट सी, यू चूज वी वन यू एक्टिवेट। तो आज से क्या चूज करोगे? फेथ जो पैसा लाता है या फियर जो पॉवर्टी की ओर खींचता है? पैसा आपकी ओर तभी आएगा जब आप वाइब्रेशन से खुद को पैसा मान लोगे। बीद मनी बीद एनर्जी, और फिर देखो कैसे यूनिवर्स खुद आपको चौंका देता है। 3 पैसों की चिंता क्यों छोड़नी चाहिए? बॉब प्रॉक्टर। बॉब प्रोटर ने एक बार बहुत ही गहरी बात कही थी, चिंता करना जैसे ही प्रार्थना करना कि तुम जो नहीं चाहते हैं वह मिल जाए। यानी जब आप चिंता करते हो तो आप प्रेयर कर रहे हो, लेकिन उसकी नहीं जो आप चाहते हो, बल्कि उसकी जो आप नहीं चाहते। अब सोचिए, अगर आप रोज सोच रहे हो पैसे नहीं है, कैसे चलेगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरी इनकम कभी नहीं बढ़ेगी, तो आप हर दिन यूनिवर्स को यही सिग्नल भेज रहे हो, प्लीज मुझे और गरीबी दो और संघर्ष दो और डर दो। और यूनिवर्स कहता है तथास्तु, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कोई इंसान नहीं है जो सही गलत का जजमेंट करे, वो एक प्योर एनर्जी है जो वाइब्रेशन और बिलीफ पर काम करती है। आप जो सोचते हो, महसूस करते हो और अंदर से बार बार दोहराते हो, वह सब सबकॉन्शियस माइंड में बैठता है। और सबकॉन्शियस माइंड, जैसा बॉब प्रॉक्टर ने कहा, इज लाइक अ पावरफुल सर्वो मैकेनिज्म जो बस एग्जीक्यूट करता है। वो यह नहीं पूछता कि जो आप सोच रहे हो वो आपके भले का है या नहीं, वो सिर्फ एग्जीक्यूट करता है जो आप उसे रिपीटेडली बोलते हो, सोचते हो और वाइब्रेट करते हो। इसलिए जब आप पैसे की चिंता करते हो तो आप सिर्फ वर्ड्स नहीं सोच रहे,
आप एक पूरा इमोशनल सिग्नल भेज रहे हो जो कहता है मैं गरीब हूं, मुझे डर है, मैं वर्दी नहीं हूं, यूनिवर्स मुझे भूल गया है और वर्स्ट मेरे लिए पैसा नहीं है। अब इसी को बॉब प्रोटॉटर ने कहा, आप हमेशा आकर्षित करते हैं, लेकिन प्रश्न यह है, क्या आप वह आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं या जो आप डरते हैं? इसलिए अगर आप अभी भी पैसे की कमी की फीलिंग के साथ जी रहे हो, तो आप एक्चुअल पैसे से एनर्जेटिकली डिस्कनेक्ट हो चुके हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप अबंडेंस को अलाउ करते हो, न कि स्कैसिटी को ऑब्सेस करते हो। अब यह बात समझो, पैसा चिंता से नहीं आता, भरोसे से आता है। जब आप यूनिवर्स पर भरोसा करते हो, जब आप खुद को रिसीवर मानते हो, तभी पैसा आपकी रियलिटी में आने लगता है। बॉब प्रॉक्टर ने सिखाया था, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम लाइक टू अबंडेंस। आपके पास अभी कितना है उस पर मत फोकस करो, आपके पास क्या आ सकता है उस वाइब्रेशन पर जियो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो इमोशन स्ट्रैंगेस्ट होता है वही मैनिफेस्ट होता है। इसलिए अगर आपके इमोशन में डर है तो डर मैनिफेस्ट होगा, अगर आपके इमोशन में कमी है तो कमी ही बनी रहेगी, लेकिन अगर आपके इमोशन में ग्रेटिट्यूड और कॉन्फिडेंस है तो वह अबंडेंस खींच कर लाएंगे। इसलिए बॉब प्रोटर ने एक सिंपल डेली रिचुअल दिया, हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले बोलो, धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे जीवन में अनंत पैसे बहते हैं। और हां, जब आप यह बोलो तो सिर्फ बोलो, मत महसूस करो मानो कि पैसे की बारिश हो रही है। मानो जैसे एटीएम में हर बार आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है। मानो जैसे आप किसी चिंता से परे हो। याद रखो, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। अगर आप पैसे को पाने के लायक खुद को नहीं मानते तो यूनिवर्स भी आपको नहीं देगा। इसलिए आज से यह शिफ्ट लाओ, स्कैसिटी से अबंडेंस की तरफ, डर से भरोसे की तरफ, चिंता से फेथ की तरफ और कंप्लेंट से ग्रेटिट्यूड की तरफ। क्योंकि पैसों की चिंता छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप लापरवाह हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप यूनिवर्स की इंटेलिजेंस को ट्रस्ट कर रहे हो। और ट्रस्ट वो करेंसी है जो पैसे से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन जो इंसान यूनिवर्स पर भरोसा करना सीख जाता है उसकी लाइफ में कभी कमी नहीं रहती। तो आज से इस स्क्रिप्ट को सिर्फ सुनो मत, इसको जियो, अपने अंदर रिपीट करो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर योर एंडलेस सप्लाई ऑफ मनी। मैं पैसे को अट्रैक्ट कर रहा हूं बिना चिंता, बिना डर के। मैं अपनी रियलिटी का क्रिएटर हूं और पैसा मेरा नेचुरल राइट है। और जब यह भावना गहराई से अंदर बैठ जाएगी, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी ताकत से आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा। 4 वाइब्रेशनल मैच बनाना। बॉब प्रोटर ने एक बात हमेशा कही, आप क्या चाहते हैं को आकर्षित नहीं करते, आप क्या हैं को आकर्षित करते हैं। और यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन की असली जड़। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो बहुत से लोग सिर्फ सोचते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं, यूनिवर्स मुझे दे दे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यूनिवर्स हमारी वांट पर नहीं, हमारी वाइब्रेशन पर काम करता है। तो वाइब्रेशनल मैच कैसे बनाएं? कैसे बने पैसों जैसे एक फील रिच इवन इफ यू आर नॉट। अंदर से अमीर बनो। सबसे पहले अपने आप को रिच महसूस करो, भले ही आपके बैंक अकाउंट में आज पैसे कम हो। अमीरी कोई नंबर नहीं, एक वाइब्रेशन है। अमीर लोग कैसे चलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, कॉपी करो। वो एनर्जी बॉब कहते थे, एक्ट लाइक द पियर्सन यू वांट टू बिकम, वॉक लाइक हिम, टॉक लाइक हिम, फील लाइक हिम। 2 ड्रेस्ड पार्ट अपनी ड्रेसिंग बदलो। ये सुपरफिशियल नहीं है, ये सिंबॉलिक है। आप जो पहनते हो वो आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि मैं खुद को वैल्यू देता हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं। चाहे सिंपल कपड़े हो, उन्हें साफ, नीट और ग्रेसफुल बनाओ। खुद को मिरर में देखो और सोचो, मैं एक सफल व्यक्ति हूं। 3 ग्रेटिट्यूड फॉर एवरी कॉइन, हर पैसे का शुक्रिया। अगर आप 10 रुपये को देखकर भी बोलते हो थैंक यू यूनिवर्स, यह भी अबंडेंस है, तो आप उस पैसे की फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहे हो। ग्रेटिट्यूड सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक सबसे हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है जो डायरेक्टली यूनिवर्स से जुड़ती है। 4 यूज हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक एंड एनवायरमेंट। हर दिन 5 मिनट ऐसे फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनो जो आपको अपलिफ्ट करें। बॉब खुद बिनोरल बीट्स और थीटा वेव्स सुनते थे। लो फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट से दूर रहो, जहां कंप्लेंट, गॉसिप, नेगेटिविटी चलती हो, वहां पैसे का वाइब्रेशन नहीं होता। 5 मिरर वर्क, डेली रिचुअल ऑफ आइडेंटिटी शिफ्ट। मिरर के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखो और बोलो, मैं अमीर हूं, आई एम अ मैग्नेट
फॉर मनी मनी लव्स मी, आई डव अबंडेंस। ये प्रैक्टिस कोई ड्रामा नहीं है। लुइस हे और पॉप प्रॉक्टर जैसे वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स ने इसको अपनी डेली प्रैक्टिस बनाया, क्योंकि मिरर में देखकर जब आप अफर्मेशन बोलते हो तो वो वर्ड्स सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरते हैं। चे वॉक टॉक एंड लाइफ लाइक मनी इज ऑलरेडी देयर। अपने भीतर ये वॉइस बनाओ, मैं पहले से ही अमीर हूं, पैसा आ चुका है, बस धीरे धीरे मेरे सामने प्रकट हो रहा है। जब आप इस फीलिंग में जीते हो तो यूनिवर्स वाइब्रेशनल रूप से आपकी रियलिटी को एडजस्ट करता है। बॉब प्रॉक्टर ने कहा था, जब आप पैसे को देखने का तरीका बदल देते हैं तो पैसे भी आपको देखने का तरीका बदल देते हैं। इसलिए अब से आप पैसे को एक दोस्त की तरह देखो जो धीरे धीरे आपके पास आने के लिए तैयार है, उसे बुलाओ पर डरा कर नहीं। प्यार से 5 प्रैक्टिकल डेली रिचुअल्स। अब बात करते हैं कुछ अल्ट्रा प्रैक्टिकल डेली रिचुअल्स की, जिन्हें अपनाकर आप अपनी एनर्जी को पैसे की तरफ परमानेंटली अलाइन कर सकते हैं। ये कोई रिचुअल्स नहीं, ये डेली वायरिंग है। 1 मॉर्निंग अफर्मेशंस। सुबह उठते ही पहला वाइब्रेशन। सुबह नींद से उठने का पहला मिनट सबसे सैक्रेड होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय सबसे खुला होता है। अफर्मेशन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अबंडेंस फ्लोइंग इनटू माय लाइफ, नाउ मनी कम्स टू मी easily, frequently and in unexpected ways। कैसे बोले? आंखें बंद करके 3 गहरी सांसें लें, दिल से महसूस करें, 3 से 5 बार रिपीट करें। यह आपके पूरे दिन की फ्रीक्वेंसी सेट कर देता है। टू विजुअलाइजेशन रिचुअल, हर सुबह या रात को विजुअलाइजेशन करें, लेकिन बोरिंग नहीं, अलाइव विजुअलाइजेशन। एग्जाम्पल, अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करें आप अपने ड्रीम घर में हैं। आपकी माँ बहुत खुश हैं क्योंकि आपने उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट दिया। आपके फोन पर बैंक नोटिफिकेशन आ रही है, रुपये लाख आपके खाते में जमा हुए हैं। फील इट, रियल स्मेल इट, हियर इट, सी इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इमेजिनेशन से नहीं, एक्सपीरियंस से काम करता है। 3 ग्रेटिट्यूड जर्नल राइटिंग रिचुअल। हर दिन अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में 5 चीजें लिखें, लेकिन सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, पैसों से जुड़ी हर छोटी चीज का धन्यवाद करें। एग्जाम्पल्स, थैंक यू फॉर 50 रुपये, कैश बैक टुडे। थैंक यू फॉर द फ्री चाय फ्रॉम माय फ्रेंड। थैंक यू फॉर द 500 रुपये आई रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली। थैंक यू फॉर माय एबिलिटी टू बाय ग्रोसरीज। टुडे ग्रेटिट्यूड आपके माइंड को स्कैसिटी से अबंडेंस में शिफ्ट करता है। 4 अवॉइड नेगेटिव सेल्फ टॉक। अपने मन और मुंह से निकले हर शब्द को सुनो, क्योंकि हर शब्द यूनिवर्स के लिए एक आदेश है। मत कहो, मेरे पास पैसे नहीं है, इतना महंगा है, मेरे बस की बात नहीं, शायद मैं अमीर बन ही नहीं सकता। इंस्टेड बोलो, मैं पैसे अट्रैक्ट कर रहा हूं, यूनिवर्स हमेशा मेरी मदद करता है, मैं हर दिन फाइनेंशियल ग्रोथ की ओर बढ़ रहा हूं। 5 एक्ट एज इफ खर्च करते वक्त डर नहीं, फेथ रखो। जब भी पैसे खर्च करो, सोचो कि यह पैसा मुझे 10 गुना होकर वापस मिलने वाला है। हर खर्च एक नया साइकिल एक्टिवेट करता है। बॉब ने कहा था, संचार जीवन का कानून है। मनी मस्ट फ्लो, जैसे खून रुक जाए तो इंसान मर जाता है, वैसे ही पैसे को रोकोगे तो उसकी एनर्जी मर जाएगी। स्पेंड विद जॉय, पे विद ब्लेसिंग्स, फील द फ्लो। बोनस टिप, नाइट रिचुअल। रात को सोने से पहले यह 2 काम जरूर करें। 1, खुद से कहें, थैंक यू यूनिवर्स, आई डीड माई पार्ट, टुडे आई ट्रस्ट यू टू डू योर्स फाइल आई स्लीप। दूसरे, सोते वक्त हेडफोन्स में कोई वेल्थ मेडिटेशन सुने, थीटा वेव्स, एफर्मेशंस या ग्रेटिट्यूड फ्रीक्वेंसीज। इससे सबकॉन्शियस पूरे सोते समय अबंडेंस के सिग्नल रिसीव करता है। आपका काम पैसा कमाना नहीं है, आपका काम है अपने आप को स्टेट में लाना जहां पैसा खुद आपके पास आने लगे। बॉब प्रॉक्टर ने यही सिखाया। बीट वाइब्रेशन नॉट ए विक्टिम, यू आर अ मैग्नेट। पैसा सिर्फ रास्ता ढूंढ रहा है, बस आपकी फ्रीक्वेंसी सही करनी है। 6 बी अ मैग्नेट। अब एक बात गहराई से समझो, पैसा आपकी ओर नहीं आता, आप खुद पैसा बनते हो। मनी इज नॉट समथिंग यू चेस, इट इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय बिकमिंग द राइट पर्सन। बॉब प्रॉक्टर ने बार बार एक बात कही, बी एक मैग्नेट, मनी इज सेकेंडरी, योर वाइब्रेशन इज प्राइमरी। इसका मतलब है आप जो भी वाइब्रेट कर रहे हो, यूनिवर्स आपको ठीक वैसा ही लौटा रहा है। अगर आप लगातार सोच रहे हो पैसे की कमी है, मेरे पास नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो आप स्कैर्सिटी की फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हो, और उस फ्रीक्वेंसी पर केवल दुख, तकलीफ और कमी ही मैनिफेस्ट होती है।
लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट करते हो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है और उसी पल से आप एक मनी मैग्नेट बन जाते हो। अब सोचो, अगर यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड धन है तो क्या वो आपके लिए कुछ हजार या लाख भेजना रोक सकता है? नहीं, वो कभी भी पैसा रोकता नहीं है। लेकिन आपके बिलीव्स, आपके फीस, आपकी खुद की चिंता आपके मैग्नेट को रस्टेड बना देती है। बॉब प्रॉक्टर ने कहा, यू आर बोर्न रिच, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग मनी, इट्स अबाउट रिमूविंग द ब्लॉक्स दैट स्टॉप इट फ्रॉम कमिंग टू यू। मतलब आपको अमीर बनने की जरूरत नहीं है, आप पहले से अमीर हो, बस आपको अपनी अंदर की ब्लॉकेज हटानी है। आज से एक संकल्प लो, मैं पैसे को कभी चिंता की नजर से नहीं देखूंगा, बल्कि उसे अपने जीवन में आने वाले एक नेचुरल डिवाइन फ्लो के रूप में देखूंगा। पैसा कोई संघर्ष नहीं है, पैसा एक प्रवाह है। जैसे नदी बहती है, जैसे हवा बहती है, वैसे ही पैसा आता है। लेकिन शर्त बस इतनी है, आप अपने भीतर उसे बहने देने की अनुमति दें। अब आंखें बंद करो और इमेजिन करो, आपके चारों तरफ सुनहरा प्रकाश है, आपके हाथों से धन निकलकर हर जगह फैल रहा है। आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो जहां अबंडेंस है, सपने पूरे हो रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ईएमआई वरी गायब हो गई है। और अब आप यूनिवर्स से कह रहे हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ट्रस्टिंग मी विथ दिस अबंडेंस आई एम रेडी टू रिसीव, बिकॉज द ट्रुथ इज यू डोंट नीड टू जस्ट सक्सेस, यू नीड टू बिकम सक्सेस, यू डोंट नीड टू आस्क फॉर मनी, यू नीड टू बिलीव यू ऑलरेडी हैव इट। और जिस दिन आप ये फील करने लग गए, उस दिन से आपके चारों तरफ चीजें बदलने लगेंगी। अचानक अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अचानक एक कॉल आएगा, अचानक एक चांस मिलेगा, और आप खुद कहोगे ये तो चमत्कार है। लेकिन नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये है आपकी वाइब्रेशन का परिणाम, ये है आपकी एनर्जी का फीडबैक। इसलिए आज से पैसों की चिंता नहीं, पैसे की चेतना रखो, पैसों की कमी नहीं, पैसों की शक्ति महसूस करो। और जब भी डर लगे, बस आंखें बंद करके कहो, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई डियर वेल्थ, आई लव अबंडेंस, आई एम रिच। आपकी कहानी यहीं से बदलेगी। बिकॉज रिमेंबर, यू आर नॉट हियर टू सर्वाइव, यू आर हियर टू थ्राइव, यू आर नॉट मेंट फॉर स्ट्रगल, you are meant for flow. And now money is on its way to you. Smile, receive it and say thank you universe sparkles. अगर आज का ये वीडियो आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो, अगर आपने अंदर से कुछ महसूस किया हो, तो एक छोटा सा कर्म जरूर कीजिए। नीचे लाइक का बटन दबाइए, अपने मन की बात कमेंट में लिखिए और इस ज्ञान को शेयर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो अभी पैसों की चिंता में जी रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसी ही और गहराई, शांति और परिवर्तन लाने वाली बातें आती रहे, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, जहां हर वीडियो आपके अंदर के चमत्कार को जागृत करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, यह जीवन बदलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चेतना, एक नए बदलाव और एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, एंड यस, यू आर अ मनी मैग्नेट स्पार्कल्स।